नमस्कार प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब बहुत मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। एग्जाम नजदीक है और इस एग्जाम को सिलेक्शन में बदलना है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जहां पर हम लोग हिंदुस्तान के अंदर प्रमुख खेल और खेल से संबंधित टर्मिनोलॉजी और स्पेशल जो भी आपके ट्रॉफीज है या स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है जिनका एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज रहना है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, आज का ये सेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस खेल प्रतियोगिता को सिंगापुर ओपन के नाम से जाना जाता है? कि सिंगापुर ओपन के नाम से किस खेल के जो है खेल प्रतियोगिता को जाना जाता है? बैडमिंटन को, टेनिस को, गोल्फ को, फॉर्मूला 1 रेसिंग को? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिएगा, खेल है जिसका नाम है बैडमिंटन, और बैडमिंटन से संबंधित कौन सा खेल है? सिंगापुर ओपन एक प्रतियोगिता है, इस बात को याद रख लेना। इंडोनेशियन ओपन भी इससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ओमेगा मिशन हिल्स विश्व कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, गोल्फ, हॉकी या पोलो? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही अमीरों वाला खेल है गोल्फ, और गोल्फ से संबंधित है ओमेगा मिशन हिल्स वर्ल्ड कप। ध्यान दीजिएगा, अमीरों का खेल किसको कहा गया है? गोल्फ को। टाइगर वुड्स का संबंध भी किस खेल से है? गोल्फ से है। साथियों, अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच किस देश के साथ और कब खेला? तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, क्रिकेट के जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड, और इंग्लैंड के द्वारा भारत के ऊपर राज किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है भारत ने जब मैच खेला है इंग्लैंड के साथ ही खेला है। और ये ध्यान रख लेना कौन से साल में खेला? 1975 में। उस समय कितने ओवर का मैच होता था? 60 ओवर का मैच होता था, ये बात भी आपको याद रख लेना। वर्तमान में कितने ओवर का होता है? 50 ओवर का। अब तो आ गया है T20 का जमाना, जिसमें कितने ओवर फेंके जाते हैं? 20। अब तो T10 आने वाला, जिसमें कितने ओवर होंगे? 10। और पूछ सकते हैं टेस्ट मैच पहले कितने दिनों के होते थे? 6 दिनों के। अभी वर्तमान में कितने दिनों के होते हैं? 5 दिनों के। टोटल कितनी पारियां होती है टेस्ट में? 4 पारियां। और ये भी आपको याद रख लेना है, टेस्ट में एक दिन में 90 ओवर फेंकने की, है ना, नियम है, इस बात को याद रख लेना। अपूर्वी चंदेला, अंजलि भागवत, मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है आपके पास में, आप लोगों ने मनु भाकर का नाम जरूर सुना होगा इस बार ओलंपिक्स के अंदर। और ध्यान रख लेना, ये सभी शूटिंग के बहुत अच्छे प्लेयर है, ठीक है, ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से किस खेल से आगा खान ट्रॉफी का संबंध है? फील्ड हॉकी, घुड़दौड़, टेबल टेनिस, जंपिंग दिखाओ? जंपिंग दिखाओ नहीं है, स्नो जंपिंग है, जिसको बोलते हैं स्नो जंपिंग, ठीक है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? तो सर, आगा खान ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है, इस बात को याद रख लेना। और हॉकी से संबंधित है, और भारत ने ओलंपिक्स में हॉकी के अंदर 8 मेडल जीते थे। और हॉकी के जादूगर किसको कहा गया है? मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद का बर्थडे आता है 29 अगस्त को, जिस दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। चलिए, पहला इसका उत्तर हो गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप आमतौर पर कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? देखिएगा, फुटबॉल विश्व कप हो या क्रिकेट विश्व कप हो, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, ये सभी जो गेम्स है वो हर 4 साल बाद में खेले जाते हैं, इस बात को याद रख लेना। और सबसे ज्यादा बार, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप विजेता टीम कौन सी है? तो आपको उत्तर होना चाहिए, कौन सी झील है बेटा? ये ब्राजील, इसको भी याद रख लेना। किस खेल की प्रतियोगिता तकनीकें स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट है? और ये किसके अंदर काम में ली जाती? पावर लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कुश्ती? तो ध्यान रख लेना, भारोत्तोलन जिसको बोलते हैं अपन लोग वेट लिफ्टिंग, और वेट लिफ्टिंग के अंदर काम में ली जाती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। माफ कीजिएगा, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। पावर लिफ्टिंग के अंदर थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पावर लिफ्टिंग जो होती है उसके अंदर काम में ली जाती है, इस बात को याद रख लीजिएगा, भारोत्तोलन नहीं है। वाटर पोलो में एक प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9? बताओ जल्दी से। वाटर पोलो, यानी वाटर पोलो जो है उसके अंदर आपके पास खिलाड़ियों की संख्या कितनी है बेटा? 7। कितनी खिलाड़ी है? 7, इसको भी याद रख लेना।
भारत के लिए ओलंपिक्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला रजत पदक किसने जीता है? विल्सन जॉन, लिएंडर पेश, महाराजा करणी सिंह और मेजर RS राठौड़। तो ध्यान दीजिएगा, ये राजस्थान के नेता भी है, राज्यसभा माफ कीजिए लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, अभी विधानसभा भी जीत के आए हैं, वर्तमान में मंत्री भी है, जिनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। क्या नाम है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब जो है राजस्थान के ही है और भारतीय सेना के अंदर थे। इन्होंने रजत पदक जीता है और कौन से ओलंपिक के अंदर? एथेंस ओलंपिक में। कौन से ओलंपिक में जीता है बेटा? एथेंस ओलंपिक में जीता है, इस बात को याद रख लेना। और गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? तो बीजिंग ओलंपिक के अंदर अभिनव बिंद्रा जीत के आए थे, इस बात को याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद पुरस्कार तो संबंधित है, परंतु नॉर्मन बोरलॉग जो है वो आपके पास हरित क्रांति के जनक है। आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति के जनक है, कृषि से संबंधित पुरस्कार है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपका उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग। और साथ ही साथ में पूछ लेगा भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चा लोग? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन से स्वामीनाथन है? स्वामीनाथन। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। शतरंज के खेल की उत्पत्ति कहां से हुई है? भारत, फारस, अरब, यूरोप। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो भारत से शतरंज खेल उठा है और भारत के अंदर एक बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, है ना, विश्वनाथन आनंद। ये भी याद रख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब अभी भी नहीं कर रहे हैं, बड़े कठोर दिल लोग हैं, कठोर दिल सब्सक्राइब नहीं करते। 94.3% ऑफ योर ऑडियंस, आपके प्यारे बच्चे, आपके चांद और सितारे यूट्यूब कह रहा भाई साहब सब्सक्राइब नहीं कर रहे। दिल थाम के बैठो मेरे बच्चों, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लग रहा है, कर दो। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7, 8। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बास्केटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी हैं? जल्दी से बताइएगा। इसके बाद में एक बहुत रोचक तथ्य आपको बताने वाला हूं, किसी को नहीं पता भाई साहब? 5 खिलाड़ी होते हैं। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ लेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल, तो आपका उत्तर होगा हॉकी। ये भी याद रख लेना। हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? पहला लिखा हुआ है एसएस। कौन लिखा हुआ बेटा? एसएस श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? एसएस। दूसरा है राइडर कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। उत्तर होगा राइडर कप। राइडर कप का संबंध कौन से खेल से है? गोल्फ से है, और ये याद रख लेना है। चलिए ठीक है। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट, 26 फीट। जल्दी से आंसर दीजिएगा। फुटबॉल के खेल में जो गोल पोस्ट होता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा, है ना, रोनाल्डो होन, रोनाल्डिनो होन, लियोनेल मेसी हो, गोल करते हैं, तो यहां पर ध्यान रख लेना इसकी लंबाई होती है 24 फीट। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी है? क्रिकेट का जो बल्ला है वो कितने आपके लंबा हो सकता है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 37 इंच तक हो सकता है, यानी 3 फुट और 1 इंच। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा व प्रशस्ति सहित कितनी राशि दी जाती है? देखिएगा, बेस्ट कोच जो होता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर कितना रुपया मिलता है भैया जी? 5 लाख रुपया देते हैं। कितने लाख रुपए देते हैं? 5 लाख। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। गीत सेठी, है ना, गीत सेठी का संबंध कौन से खेल से है भैया जी? तो यहां पर आपका उत्तर होगा लॉन टेनिस से। किससे संबंधित है बेटा? लॉन टेनिस से। शरद कमल क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं, इस बात को याद रख लेना। दीपिका पल्लिकल क्या खेलती है? स्क्वैश खेलती है ना। पंकज आडवाणी क्या खेलते हैं? स्नूकर या बिलियर्ड्स खेलते हैं, इस बात को भी याद रख लेना। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? यदि आप लोगों ने मेरी कक्षाओं को ढंग से सुना है, तब मैंने ये बताया भी था
जल्दी से आंसर कीजिएगा। कोई बच्चा आंसर नहीं कर रहा भाई। तो भैया मैंने ये आपको बताया कि नहीं बताया, जल्दी से बताओ। तो आप लोगों को ये पता होगा कि भारोत्तोलन की एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी रही है जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी बताया होगा मैंने कि कर्णम मल्लेश्वरी जी जो है वो सिडनी ओलंपिक 2000 के अंदर मेडल लेकर आई थी, और ये इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। कर्णम मल्लेश्वरी के अलावा पीटी उषा ने कभी भी पदक ओलंपिक्स में नहीं जीता है, चौथे स्थान पर रही है, इस बात को अच्छे से याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ में साक्षी मलिक हो गई है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल ओलंपिक मेडेलियन है, मनु भाकर ने भी ओलंपिक में मेडल जीता है, परंतु सबसे पहली नाम किसका आएगा? कर्णम मल्लेश्वरी। 7 महत्वपूर्ण समुद्रों को तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन है? चांदनी, मृदुला, राजीव, बुला चौधरी, प्रिया शानबाग। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सबसे पहले 7 समंदर पार में निकल गई, और निकलने वाली महिला कौन सी है भैया जी? क्वेश्चन नंबर 19। तो उत्तर होगा बुला चौधरी। कौन सी चौधरी है बेटा? बुला चौधरी। 4 फीफा बैलियन डी और के विजेता और वर्ल्ड कप के अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी का संबंध कौन से देश से है? भैया जो मेसी अंकल है ना, बहुत शानदार प्लेयर है, वो कौन सी टीम से खेलते हैं? स्पेन, ब्राजील, जर्मनी या अर्जेंटीना? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप लोगों का आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 कमेंट बॉक्स में सभी जल्दी से आंसर दीजिएगा। कौन सी टीम से खेलते हैं लियोनेल मेसी? अरे भैया कहाँ चले गए तुम लोग? ठीक है, अर्जेंटीना के प्लेयर है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, अर्जेंटीना के प्लेयर है और बहुत शानदार प्लेयर है, इस बात को भी याद रख लेना। इनके ही कोर कॉम्पिटिटर है जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंकल कौन सी टीम से खेलते हैं बच्चा लोग? कौन सी टीम से खेलते हैं? कोई आंसर नहीं दे रहा भाई, कोई आंसर नहीं दे रहा। आंसर करो जल्दी से। कोई आंसर नहीं कर रहा है, जल्दी से आंसर करो। उनका नाम है पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 21 किस भारतीय क्रिकेट ने वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी है? कपिल देव, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, सचिन तेंदुलकर। तो क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो भैया जी उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? तो आपके उत्तर होगा सुनील गावस्कर, जिनको लिटिल मास्टर कहा जाता है, जिनके टेस्ट के अंदर कितने शतक है? 34 शतक है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। टेस्ट के बहुत शानदार खिलाड़ी थे। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? देखिएगा, ग्रैंड मास्टर संबंध जो रखता है वो चेस के खेल से रखता है। चेस का उद्गम भारत से हुआ, और इसके खिलाड़ी है अभिमन्यु मिश्रा। 12 वर्ष की उम्र के अंदर ग्रैंड स्लैम विजेता बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं, ध्यान रख लेना। एशियाई खेलों के अंदर 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय पूछा है, तो पहली भारतीय का नाम है कमलजीत सिंधु, इस बात को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी, इस बात को भी याद रख लेना। अगला सवाल आता है कि डर्बी कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, पोलो, घुड़दौड़ या हॉकी? तो उत्तर होगा जो घुड़दौड़ होती है उससे संबंधित कौन सा खेल है? डर्बी कप, इस बात को याद रख लेना। टी, पार, फ्लैग स्टिक, निम्न में से किस खेल से संबंधित वर्ड्स है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पोलो, गोल्फ, तीसरा स्क्वैश, बिलियर्ड्स। तो याद रख लेना, अमीरों का खेल है गोल्फ, और गोल्फ से संबंधित यह टर्मिनोलॉजी है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? पोलो से, रोइंग से, बास्केटबॉल से या फुटबॉल से? देखिए सुब्रतो कप ध्यान रख लेना, सुब्रतो कप भारत के अंदर बड़ा पॉपुलर भी है, फुटबॉल से संबंधित है। फीफा भी संबंधित किससे है? फुटबॉल से है, इंपॉर्टेंट है। सुनील छेत्री का संबंध बाईचुंग भूटिया का संबंध भी कौन से खेल से है? फुटबॉल से है। मोहन बागान क्लब जो है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से है, इस बात को भी याद रख लेना। क्यू बॉल, ब्रेक शॉट, क्यू बॉल, ब्रेक शॉट, पुल टेबल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े शब्द है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिलियर्ड्स, फुटबॉल, क्रिकेट, स्क्वैश। तो उत्तर होगा बिलियर्ड से संबंधित है, और पंकज आडवाणी क्या खेलते हैं? बिलियर्ड खेलते हैं, ये याद रख लेना। एक कबड्डी टीम में आमतौर पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी? देखिएगा, एशियाई देशों के अंदर कबड्डी बहुत पॉपुलर गेम है, जहां पर आमतौर पर कितने प्लेयर्स देखने को मिलते हैं? आपको 7 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। खेल में गैम्बिट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और किस खेल में किया जाता है? गोल्फ, शतरंज, बैडमिंटन या टेनिस? तो उत्तर होगा शतरंज के अंदर किया जाता है।
बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? रसिया, जापान, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो उत्तर होगा इंडोनेशिया का होगा। भारत का कौन सा है? आपका उत्तर होगा हॉकी। और इसका कौन सा है? सुमो, कुश्ती। इस बात को भी याद रख लेना। और साथ ही साथ में इसका पूछ लेगा रग्बी। ये सभी खेल थे आज के ये प्रश्नोत्तरी के अंदर। हम लोगों ने बिल्कुल 15 मिनट के अंदर 30 प्रश्नों को हल किया है। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका सम्मान, आपका लगातार सपोर्ट मिलता रहे। चैनल सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया, कर दीजिएगा। और शेयर करने का थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।